क्लास में सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी, कोई बात ना करते हुए आज सीधा हम आज की क्लास सीधा क्वेश्चन से ही करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, एक विकेट के क्लब में औसत उपस्थिति पिछले साल के 5,640 से गिरकर कितनी होगी इस साल बेटा? 3,820 हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की कितने प्रतिशत की कमी आई? सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि इस साल और अगले साल में कितने की कमी हुई है। तो पहले कितना था बेटा? 5,640 था और अब कितना है? 3,820। मैंने इसमें से घटा दिया तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने की कमी आ रही है। ये आ रही 0, 2, 8, 1, 1,820 की कमी आ रही। ये कमी किस में आ रही बेटा? कमी इसमें 5,640 में तो आ रही, क्योंकि कुल उपस्थिति कितनी थी? 5,640। इसी में तो कमी आ रही है। तो ये जो कमी आएगी ये इसकी कमी है। तो एक किसके बराबर होगा? 1,820 बटा 56 40। तब एक किसके है तो 100 किससे होगी? 100 से मैं इसको गुना कर दूंगी। 0 से 0 कट गया, काटेंगे बेटा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, सॉरी बेटा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 नियम 18, 2 एकम 2। ठीक है, अब फिर से काटेंगे। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2। 50 95 पंजे होता है 450 बटा 141। अब इसको हम भाग देंगे बेटा। कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 2 बार, 3 बार कटेगा, 3 बार कटेगा। ठीक है, तो ये 41, 3 एकम 3, 3 चौथे 28, 29। ये बेटा ये 3 ये करेगा 423 आएगा, 3 बार कटेगा ये। ठीक है, 423 आएगा, 3 बार कटेगा। 141 से डिवाइड करोगे तो ये 3 बार कटेगा, 3 बार कटेगा। ठीक है, कितना का? 423 आएगा। ये 423 आएगा। तो 3 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, क्योंकि 3 स्टार्टिंग का अंक जो मेरा ऑप्शन शुरू हो रहा है वो ऑप्शन ए में ही शुरू हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। मैं आपको हर एक वीडियो में ही समझाती हूँ बेटा कि हमेशा देखो ट्रिक से कीजिए बेटा, क्योंकि क्या हो रहा है, भाग दे रही हूँ तो शुरू की संख्या 3 आ रही है। आप ऑप्शन में देखिए कि 3 किस में है? 3 सिर्फ एक में ही है। तो मुझे पता है कि मेरा जो आंसर 3 वाला ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, यदि 3 एक और होता कहीं पे तो मुझे फिर आगे भी करना पड़ता थोड़ा सा। ठीक है बच्चा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, एक मेज 300 रुपये में सूचीबद्ध है। 20% की छूट के साथ विक्रय मूल्य को 216 रुपये पर लेने पर कितने अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बेटा। उसने क्या बोला है कि तो 300 रुपये में कितनी छूट दे रहा है? 20% की छूट दे रहा है। तो आपने क्या करना है, 300 का बेटा 20% नहीं निकालना है। इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान से समझना। आपने इसका 20% नहीं निकाला, वो सूचीबद्ध 20% की छूट दे रहा है आपको। मैंने हमेशा एक चीज़ समझाई थी, जब भी छूट की बात की जाती है तो वहाँ पे 100 में से घटेगा तो आपने यहाँ पे 80/100 लिख के आना। प्रतिशत हटाएंगे 100 आएगा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 8 या 24 तो 240 रुपये आ जाएगा बेटा। ठीक है बच्चा, जब छूट तब जो 300 रुपये की चीज़ है तब उस पर 20% की छूट दी जा रही है तो वो 240 की चीज़ पड़ रही है बेटा। ठीक है बेटा, अब ये 240 क्या है? ये 240 हमें क्रय मूल्य मिला है। क्रय मूल्य किसका? मेज का क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, अब हमें क्रय मूल्य पता चल गया है। विक्रय मूल्य मुझे 216 दे रखा है तो मैं यहाँ से पता लगा सकती हूँ कि मुझे कितने की यहाँ पे छूट हो दी जा रही है। तो मैं 240 में से 216 घटाऊंगी तो मुझे मिलेगा 24 मिलेगा। तो 24 की क्या दी जा रही है? छूट दी जा रही है बेटा। और ये छूट किस पे दी जाएगी बेटा? क्रय मूल्य पे दी जाएगी। आपको पता है कोई भी चीज़ लाभ या हानि या छूट जो भी होती है वो क्रय मूल्य पे ही दी जाती है बेटा। तो कितना होगा? 24/240 गुना 100। 0 से 0 कट गया, 24 एकम 24, 10 एकम 10। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे आपने वाला फॉर्मूला किया था ना बेटा कि लाभ और हानि निकालते थे कि कितने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है, उसमें से घटा के जो यदि वैल्यू आती है तो उसको जितना है वो वैल्यू रख के बटा क्रय मूल्य गुना 100। वही मेथड है सेम, उसमें कुछ चेंज नहीं है बेटा।
ठीक है। लाभ और हानि के ऊपर बेटा यदि आप समझना चाहते हो, बिल्कुल जीरो लेवल से बेटा मैंने शुरू किया है प्रैक्टिस सेट अपना। तो वो अभी उसकी 2 ही क्लास हुई है, 2 ही क्लास हुई है बेटा उसकी। एसएससी सीपीओ की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हो बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 साल पहले जमा की गई 500 रुपये की राशि सलाना मतलब होता है बेटा साल की बात की जा रही है, वर्ष की बात कर रहा है वो। ठीक है बच्चा। चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष के दौरान 10% प्रतिवर्ष और दूसरे वर्ष के दौरान 12 वर्ष की दर से राशि होगी। ये मतलब बेटा साल की बात कर रहा है इसमें। तो सबसे पहले इन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सबसे पहले आप ये चेक किया करो 6 महीने की पूछ रहा है, किस चीज़ की पूछ रहा है, ये 6 महीने की यहाँ पे कुछ कंडीशन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे सीधा साल की बात की गई है। तो आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है बेटा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लिखना भूल, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कुछ हुई है, क्योंकि यहाँ पे राशि तो लिखी नहीं है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ राशि कितनी थी बेटा, 500 रुपये है यहाँ पे, ये 500 रुपये है बेटा यहाँ पे। तो ठीक है बच्चा, तो इसको करती हूँ मैं, निकाल देती हूँ उसको। ठीक है। वैसे तो बेटा मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ और राशि थी, लेकिन चलो 500 रुपये ही लेके चलते हैं हम, क्योंकि मुझे जहाँ तक आंसर यहाँ तक ख्याल है ये 10,500 रुपये था बेटा। यहाँ पे 10,500 था, ये 10,500। ठीक है। जो 10,500 नहीं, हम 500 लेके ही चलते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको मैथड समझना है बेटा। तो मैंने यहाँ पे 500 लेके चल दिया, तो उसको आपने पहला और दूसरे साल में बांट देना है। पहले साल में 10% लग रहा है, दूसरे में 12% लग रहा है। ठीक है बेटा। तो हम जब इसका 10% निकालोगे, 500 का 10% निकालोगे तो बेटा कितना आएगा, 50 रुपये आएगा। इसी प्रकार यदि 500 का 12% निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 0 से 0 करोगे, 12 पंजे 60, तो यहाँ पे 60 रुपये आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे 60 रुपये आएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा इस क्वेश्चन पे, जहाँ पे बच्चे हमेशा गलती करके आते हैं। ठीक है बेटा, 500 रुपये में पहले पे 10% का ब्याज लगा, वो आपको 50 रुपये यहाँ पे क्या मिला, 500 रुपये में 50 रुपये का ब्याज मिला। जब आप दूसरे वर्ष में जाओगे तो दूसरे में 500 रुपये में 12% का ब्याज लग रहा है, जो कि आपको 60 रुपये मिल रहा है। लेकिन जो बेटा हमें ब्याज मिला है ना, ये ब्याज 50 रुपये, इस पर भी ब्याज लगेगा। कौन सा ब्याज लगेगा, जो दूसरे वर्ष का ब्याज है, तो इसका भी 12% निकलेगा बेटा। ठीक है बच्चा। तो इसका मैं 12% निकालूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे 50 का 12% निकालूंगी तो 100 होगा, 50 दूनी 2, 6 आएगा बेटा। तो यहाँ पे मुझे 6 रुपये मिलेगा। ठीक है बेटा, बस थोड़ा सा यहाँ पे ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, जब भी 2 वर्ष का ब्याज लगता है तो जो पहला वर्ष का ब्याज है वो तो लगेगा, साथ में जो दूसरे वर्ष में आप जाओगे वो राशि पे तो ब्याज लगेगा, साथ में जो आपको ब्याज मिला उस पर भी ब्याज मिलता है। ठीक है बच्चा। तो अब आपसे पूछा क्या है, आपने पूछा है राशि क्या होगी। तो राशि क्या होगी, तो आपने क्या करना है बेटा, जो ये तीनों की जो राशि आई है ना, इन तीनों को जोड़ दो, ये आपका राशि हो जाएगी। राशि में जिसको हम कहते हैं चक्र, जिसको हम मिश्र धन कहते हैं। ठीक है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, जोड़ देती हूँ बेटा। ठीक है, जोड़ती हूँ तो कितना आएगा, मुझे मिलेगा, तो इसको जोड़ूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मिश्र धन मिल जाएगा। तो 50 और 60 कितना होगा बेटा, 110 हो गया। 110 में जो 6 जोड़ेंगे तो 116 रुपये हो गया। ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। ठीक है बेटा। उसने पूछा है कि वर्ष से दर की राशि क्या होगी। तो आपने क्या करना है, जो आपकी धन राशि है उसमें से जो ब्याज की दर को घटा दीजिए, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा बेटा। ठीक है। तो 500 में से आपने 116 घटाना है। ठीक है बेटा, 500 में से आपने 116 घटाना है, तो कितना आएगा, 10 से 4 हो गया, 49 हो गया, ये 8 आएगा, यहाँ पे बेटा 3 आएगा, तो 384 आएगा। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ई ऑप्शन होगा 384 बेटा। क्योंकि मेरे से यहाँ पे बेटा 10,500 रुपये था वो सॉरी। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा से रुपए में, तो यहाँ पे 10,500 रुपये था। तो आपका आंसर क्या आता, तो मैं वो भी करके दिखाऊंगी बेटा आपको मेथड समझना है। यदि यहाँ पे बेटा, तो मैं चलो ये चीज़ बेटा, यहाँ पे जो ये राशि है ना, ये
₹10,500 है, 10,500 है, तब आप मुझे बताना कि इसमें से ऑप्शंस कौन सा सही होगा, ए बी सी डी। ठीक बेटा, मेथड सेम है, सेम इसी तरह आपने 10,500 का 2 साल का निकालना है, एक 10 वर्ष का, एक 12 वर्ष का निकालना है। सबको जोड़ देना है, मिश्र धन निकाल देना, जो राशि होगी उसमें से आपने मिश्र धन घटा देना है और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। यदि आपने इस क्वेश्चन को, इस आंसर को मुझे बता दिया कि हाँ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको ये चीज़ समझ में आई है बेटा। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ मेथड से मतलब है बेटा, मेथड समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेथड ही मेन होता है। मैंने आपको बता दिया कि मेरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे मैं 500 रुपये का लेके चलूँगी तो मेरा आंसर आएगा 384 रुपये आएगा। आप इसको जो इसका जो बुक, ये क्वेश्चन जो था बेटा, ये 10,500 रुपये था इसमें, तो आप उसको लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते के 15-15 रुपये खर्च किए। दूसरे व्यक्ति ने रुपए कितने खर्च किए कि उन सभी के औसत खर्च से 9 अधिक उन सभी द्वारा खर्च किए गए कुल राशि क्या है बेटा। मतलब वो कहने का मतलब ये था, जैसे मान लो बेटा 10 व्यक्ति थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि सबने 15-15 रुपये देने हैं। ठीक है 16-16 रुपये देने हैं, लेकिन क्या होता है वो 16-16 रुपये ना दे के 15-15 रुपये देते हैं, जिससे क्या होता है बेटा, वो 1-1 रुपये की सब में कमी आ रही है। तो वो जो 9 रुपये जो एक्स्ट्रा जो बच रहे हैं वो इस 10वें व्यक्ति को देने पड़ रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा है बेटा, सीधी सी बात है, 9 व्यक्ति थे, 9 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, तो 1 रुपया एक्स्ट्रा है, 1 रुपया एक्स्ट्रा है। मतलब 1 रुपया जो एक्स्ट्रा, जो 1-1 रुपये एक्स्ट्रा है 9 जनों के, वो इस 10वें जने को देने पड़ रहे हैं बेटा। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि 9 जने थे वो 15 रुपये दे रहे हैं बेटा। ठीक है, लेकिन उन पे एक रुपया और एक्स्ट्रा आना चाहिए था, तो कितने होने चाहिए थे, 15 + 1 16 होने चाहिए थे। मतलब उन व्यक्ति को 16-16 रुपये देने थे, लेकिन वो 15-15 रुपये दे रहे हैं बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि 10 व्यक्तियों का कितना होगा, 10 व्यक्तियों को कितना होगा, 16 रुपये देने थे और 10 से आपने कर देंगे गुना कर दिया, तो 160 रुपये होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, एक बार फिर से समझाती हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो इस क्वेश्चन को बेटा, प्रैक्टिकली सोचो। जैसे कि मानो कि आप 10 फ्रेंड लोग हो, कहीं घूमने जा रहे हो, वहाँ पे आपने डिसाइड किया था कि हम आपको 100 रुपये हमने जमा करने हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जब बारी आती है देने की तो 100 रुपये ना दे के 99 रुपये देते हैं, 1 रुपया वो कम देते हैं, 99 रुपये कम दे रहे हैं, 1-1 रुपया कम दे रहे हैं सबके सब 9 जने। लेकिन जब एक जने 1-1 रुपया कम कर रहे, तो मतलब क्या है कि वो 9 रुपये कम दे रहे हैं। ठीक है, अब जो 10वां व्यक्ति है, तो वो 9 रुपये जो कमी पड़ रही है, तो वो 9 रुपये उस व्यक्ति को देना पड़ेगा, क्योंकि यदि वो 100 रुपये देगा तो 9 रुपये ज़्यादा देगा, तो 109 रुपये उसको देने पड़ेंगे। तो यही चीज़ ने पूछी है, और तब आपका आंसर 160 आएगा। मतलब हर एक व्यक्ति को 1-1 रुपया और देना था, तो मतलब इनके जो डिसाइड हुआ था वो 16 रुपये का डिसाइड हुआ था, लेकिन वो 15-15 रुपये दे रहे हैं। जो 10वां व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, 1 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है, तो 16 रुपये का 16 रुपये देने पड़ेंगे, तो 16 का 10 गुना करते 160 रुपये आएगा बेटा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, देख के ही आंसर था, लेकिन बच्चों को ये क्वेश्चन कंफ्यूज क्रिएट कर देता है, इसलिए बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं बेटा। ठीक है बच्चा, उम्मीद है समझ में आपको आया हुआ क्वेश्चन। जिनको बेटा जितनी अब मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लोगे ना बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया बेटा, जैसे इन चीज़ों को जितना प्रैक्टिकल लाइफ में लोगे ना, उतना ईजिली आप इन क्वेश्चनों को समझ पाओगे बेटा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 32, 16, 20, 8 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी बेटा इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि विभाज्य से छोटी संख्या पूछी जाए, तो बेटा हमेशा एलसीएम निकालना, ठीक है, और बड़ी संख्या पूछी जाए तो हमेशा एचसीएफ निकालना, बस और कुछ नहीं करना। तो क्या करना है, हमने 32, 16, 8 का एलसीएम निकालना है, 32, 16, 20, 8 का। ठीक है बेटा,
सीधी सी बात है बेटा, 8 दूनी 16 होता है, 16 8 या 32 भी होता है, 16 दूनी 32 भी होता है। तो 8 और 16 का यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, सीधा है 32 और 20 का एलसीएम निकाल दो बेटा। 8 चौके 32 होता है, 8 चौके 32, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौके 32, तो गुना 2 गुना 2, ठीक है। और ये कितना था, 2 पंजे 10, 2 गुना 10 या 2 गुना 5 भी लिख सकते हैं। एलसीएम में सभी संख्या को लेते हो, लेकिन 2 की घात जो बड़ी होती है वो उसको हम लेंगे, ठीक है। 32 पंजे 160, तो 160 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा। ये एक ट्रिक होती है शॉर्ट निकालने की, नहीं तो आप एलसीएम मेथड से निकाल देना सीधा, जैसे आपको ठीक लगे बेटा, ठीक है बेटा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक चीज़ आपको हमेशा बता देती हूँ बेटा, देखो बेटा आपको यहाँ पे क्या होता है बेटा, क्वेश्चंस मैं खुद टाइप करती हूँ, खुद ही डिसाइड करती हूँ, खुद ही मैं बनाती हूँ क्वेश्चंस को, खुद ही मैं टाइपिंग करती हूँ और खुद ही मैं वीडियो बनाती हूँ, खुद ही मैं एडिटिंग करती हूँ, सब कुछ बेटा मैं खुद ही। एडिटिंग तो मैं कम ही करती हूँ बेटा, मैं जैसा होता है बहुत कम है मैं एडिटिंग करती हूँ क्वेश्चनों में, क्योंकि बेटा मेरे पास इतना टाइम होता भी नहीं है, सच बताती हूँ मैं, क्योंकि मुझे एडिटिंग ज़्यादा पसंद नहीं। मेरा मानना है अब जैसे हो वैसे ही आप लोगों को दिखाओ बेटा, ये नहीं कि आप अपना हर चीज़ काट के करो बेटा। मेरा पर्सनली मेरा खुद का ये मानना है बेटा, तो मैं एडिटिंग बहुत ही रियल है मैं करूँ बहुत ही कम, क्योंकि बेटा मेरे पास इतना टाइम होता भी सच बताऊँ, और मुझे एडिटिंग करना भी ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं जैसी वीडियो बनाती हूँ बेटा वैसे ही अपडेट कर देती हूँ। क्या होता है बेटा, टाइपिंग भी खुद करती हूँ और बनाती भी वीडियो हूँ, खुद सब कुछ करती हूँ, थंबनेल में खुद डिसाइड करती हूँ, तो बेटा क्या होता है कुछ कहीं पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा सा कहीं पे कुछ भी हो जाता है बेटा। लेकिन बेटा आपको ये चीज़ नहीं देखना कि क्या मिस्टेक है क्या नहीं, आपको सिर्फ मेथड समझना है कि कैसे आप उसको ट्रिक से कैसे कर सकते हो बेटा, ठीक है बच्चा। देखो हम भी इंसान हैं, गलतियाँ हमसे भी हो जाती है कि हम बेटा, वो तो है नहीं कि भगवान है कि हमसे गलती कभी ना हो, हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो बेटा थोड़ा सा चीज़ को थोड़ा अवॉइड ही किया करो बेटा, मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बेटा बता सकते हो, अच्छा लगता है मुझे, बुरा नहीं लगता है, आप कमेंट्स करते हो, कमियों को बताते हो तो अच्छा लगता है कि अपनी वीडियो पे इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, क्योंकि बेटा मुझे यूट्यूब की इतनी नॉलेज नहीं है कैसे करते, इसलिए तो बेटा मुझे थोड़ा सा अब धीरे धीरे नॉलेज हो रही है, तो कोशिश करूँगी कि और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ मैं अपनी वीडियो में, जिससे कि आपको और ईजिली अच्छे से हर चीज़ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है बेटा। बातें बहुत हो गई है, आप क्वेश्चन में बढ़ती हूँ सीधा बेटा। प्रकाश अपनी साइकिल पर अपने घर से स्कूल तक की दूरी 3 बराबर भागों में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। प्रकाश की अपने घर से स्कूल जाने का औसत क्या है, औसत गति क्या है। तब भी बेटा इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसकी सीधी सी तरीका होता है बेटा निकालने का। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, ये 5 10 और 5 10 5 15 10 का क्या करना है बेटा, आपने एलसीएम ले लेना है। इसको पता है ये टाइम और वर्क के थ्रू कर लो बेटा, टाइम और वर्क किया ना कार्य उस समय के, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, 30 आएगा। 5 छक्के 30, 15 दूनी 30, 10 या 30, तो मैंने इनका एक दिन का जैसे आप कार्य निकालते हो ना वैसे ही सेम निकाला है बेटा, तो ये टाइम निकल गया, ठीक है। तो ये क्या होगी, जो 30 है आप वहाँ पे कुल औसत 4 कुल दूरी कुल ये है दूरी मिलेगी मुझे, ठीक है। आप जो उसमें कार्य समय में क्या करते थे, कहते थे कि टोटल कार्य ये है, तो ये कुल दूरी है 60, ये क्या है समय है, तो सीधा से निकालने का फॉर्म तरीका होता है बेटा 30 किसकी है, ये 3 जनों की है, तो गुणा 3 कर देंगे बटे बेटा इनका समय, समय क्या है 6 + 3 + 2 कितना होगा, 6 5 11, 11 हो गया बेटा। तो 30 या 90 हो गया, 90/11, तो 90/11 है, तो ऑप्शन ए भी नहीं है सी भी नहीं है, ऑप्शन डी या बी में से मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो 11 9 88, तो 8 वाला मेरा करेक्ट आंसर होगा। 8 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बेटा। उम्मीद है समझ में आपको आ गया हो क्वेश्चन को, ठीक है बच्चे। तो आप इसको कार्य और समय के मेथड से करना इजीली हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन को।
ठीक है बच्चा, उम्मीद है समझ में आओगा। यदि आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हो तो फिर आपको एक तरीका और बता देती हूँ उसे करने का। नेक्स्ट पेज ओपन करिए। सीधे से बात है, ये है एक व्यक्ति है, ये प्रकाश है, ये 3 बराबर गति में चल रहा है। तो ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, क्योंकि क्या है, समान है। हमें क्या दे रखी है, ये 5 दे रखा है बेटा, 5 दे रखा था, और कितना दे रखा है, सॉरी क्या खुल गया बेटा, ये 1 सेकेंड को चेक कर लेती हूँ। ये 5, 15 और 10 दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, हमें ये दे रखी थी बेटा, दूरी दे रखी है, ये हमें 4 दे रखी है। समय निकालना हो तो कैसे निकालूंगी समय, यहाँ से इसको इससे भाग दे दूंगी तो 15, 5, 6 से 6 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। समय कैसे निकाला, 4 बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा 4। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टी, ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, समय निकाल दिया। आपसे पूछा क्या कहता है, औसत गति या औसत चाल पूछी गई है। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है, 1, 2, 3, 60, 30 प्लस 30 प्लस 30, समय कितना है, 6 प्लस 2 प्लस 3, 90 बटा 11। तो कितना आएगा, 11 नीचे, 11 कम 11 88, 2। ठीक है बेटा, 8 सही, 2 बटा 11। तो आपका आंसर यहाँ से भी बिल्कुल सही आएगा बेटा। आपको कौन सा मेथड आपको ठीक लगता है, आप उसको इस वाले मेथड से कर लेना बेटा। ठीक है बच्चा, आगे क्वेश्चन में बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया। सीधी सी बात है बेटा, आपका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर कितना है, 4/3 CP। इसकी गुना आर पार गुना कर दूंगी, कितना हो जाएगा, यदि मैं यहाँ से SP बटा CP निकालना चाहूँ तो कितना मिलेगा बेटा, मुझे 4/3 मिलेगा। ठीक है, ये क्या, CP इसके बटे में चल जाएगा। इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य 3 रुपये है, विक्रय मूल्य 4 रुपये है। तो इसका मतलब क्या बेटा, 3 की चीज़ 4 में बेची गई तो कितने का प्रॉफिट होगा यहाँ पे बेटा, 1 का प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। 100/3 का मतलब होता है 33 सही, 1/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे, 100/3 है, सीधी बात है 3 है तो क्या हैगा, ये A भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा। तो 100/3 का मतलब होगा 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, फिर 3 तिया 9 हो गया। जितनी संख्या गई वो जो शेष फल आता है वो यहाँ पे ऊपर आता है, जिस संख्या भाग दी जाए वो नीचे आता है बेटा। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन में बढ़ती हूँ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक व्यक्ति 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदे और 15 रुपये में 12 पेंसिल बेचता है तो हानि या लाभ प्रतिशत याद कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे बेटा ये आप इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, उसने क्या बोला है बेटा, एक जगह यहाँ पे रुपए लिख दीजिए, जितने की बेची गई है यहाँ पे अपने सामान लिख देना है। ठीक है, तो ये क्या है, 12 रुपये की चीज़ है और फिर 15 रुपये की चीज़ है। ठीक है, और सामान कितने का है, 15 है और 12 है बेटा। तो सबसे पहले बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, देखो बेटा, ये जो रुपए है, ये जो ऊपर दे रखा है ये CP दे रखा है, और जो नीचे है ये SP है, क्योंकि ये चीज़ खरीदी गई है, दूसरी चीज़ बेची गई है। तो बेटा कितनी, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है बेटा, आपने इनके करना है आर पार गुना कर देनी है। आर पार गुना करोगे तो क्या होगा, 15 का गुना करोगे तो कितना मिलेगा बेटा, 15 की गुना आपस में करोगे तो कितना होगा, तो एक बेटा पहले 12 गुना 12 करोगे, क्योंकि पहले संख्या 12 है, तो 12 का करोगे तो कितना होगा, 144 हो जाएगा बेटा। और इसकी गुना इससे करोगे तो कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 225 हो गया। ठीक है, 225 हो गया बेटा। तो यहाँ पे कितने की चीज़ हुई बेटा, यहाँ पे कितने की चीज़, जब 144 की चीज़ 225 में बेची गई है तो बेटा कितने का लाभ हुआ, 81 का यहाँ पे लाभ हुआ। किस पे हुआ, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है बेटा, 144 है, 144 है गुना 100, क्योंकि लाभ प्रतिशत का है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि यहाँ से मुझे लाभ हो रहा है। जब मुझे पता चल चुका है कि लाभ मुझे हो रहा है यहाँ पे, तो आपने क्या करना है बेटा, तो सीधा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 बेटा।
सीधा काटना शुरू करती हूँ संख्याओं को। जहाँ तक मुझे ख्याल है आंसर पॉइंट में ही आना है, ये तो पक्का श्योर है। एक काम करती हूँ, सीधा गुना कर देती हूँ यहाँ पे। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया बेटा। 4 एकम 4, 4 से काटूँ नहीं, 4 से रहने दो अभी। 2 से काटती हूँ तो 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है बेटा, तो इसकी मैंने आपस में गुना करी तो 675 आएगा बेटा। ये हो गया 12, 675 बटा 12। ठीक है, तो कितनी बार कटेगा 12 से? ये 12 पंजे 60 हो गया, 75 हो गया ये। तो 12 छक्के 72, 72 हो गया। दशमलव लगाई 30 हो गया। 12 दूनी ये 3 बचेगा हासिल, दशमलव लगाई 30 हो गया। 12 दूनी 24 हो गया। तो 56.2 आ रहा है। तो 56.2 है। तो ए और डी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कितना हो गया? 24 हो गया, 6 बचेगा, 0 60, 6 पंजे 30। ये तो दोनों एक जैसे ही है। तो मुझे इतना पता चला कि 56.25 आएगा। लेकिन क्या हो रहा है, मुझे लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा, लाभ हो रहा है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको मैं हमेशा ही बोला कि लाभ और हानि को आप बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हो। तो मैंने सीपीओ की प्ले लिस्ट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल जीरो से सिखा रखा, बिल्कुल जीरो लेवल से बेटा। 2 क्लास मेरी हो चुकी है, 3rd क्लास में भी एक आध दिन में मेरी उस पर भी आ जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या बेटा इसका दूसरा तरीका भी है निकालने का, तो वो भी मैं सिखा देती हूँ आपको। ठीक है, एक और मेथड ऐसा करने का। इसका बेटा एक और मेथड तरीके करने का, जैसे कि आपको ठीक लगेगा। यदि वो देखो 15 की चीज़ थी, कितने की? 12, सेम वही करूँगी। तो आपने क्या करना है बेटा, ये आपका सामान है और ये आपके रुपए हैं और सामान है। ये आपका सामान है और ये आपका रुपए है। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले बेटा जो सामान है ना, उसकी वैल्यू को इक्वल करो। क्योंकि यहाँ 15 है, यहाँ 12 है, तो इनकी इक्वल कैसे कर सकती हूँ मैं कि 15 की ऐसे गुना करो जो 12 से गुना करके मुझे सेम आए। ठीक है बेटा, यदि मैं यहाँ पे 15 दूनी 30, 15 चौके 60 होता है बेटा, 12 पंजे 60 होता है। यदि तो ये कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो गया। अब क्या हुआ, सामान की वैल्यू बिल्कुल बराबर हो चुकी है। तो क्या होगा, तब 4 की गुना यहाँ पे, तो 4 की गुना यहाँ भी होगी, 5 की गुना यहाँ भी होगी। ये नहीं कि सिर्फ एक ही संख्या होगी, तो गुना दोनों जगह होगी। तो ये कितना हो गया? 12 चौके 48 रुपये हो गया। ये 15 पंजे 75 आ गया। ठीक है बेटा, तो 48 की चीज़ 75 में बेची गई है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 27 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया बेटा। और ये प्रॉफिट किस पे होगा? क्रय मूल्य पर। 27 बटा 48 गुना 100, सेम वही चीज़ का प्रयोग करना है आपने। 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 नीम 27, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 नीम में होता है बेटा 175। 175 बटा 4 हो गया, नहीं 225 होता है 25 नीम में, 225 होता है 25 नीम में। 4 पंजे 20, 25 होगा। ठीक है, 4 छक्के 24, एक हासिल लगा 0 हो गया। 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। 56.2 का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे बेटा। तो आपको कोई सा भी मेथड आपको ठीक लगे, उस वाले मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना बेटा। ठीक है बच्चा, आगे क्वेश्चन पढ़ती हूँ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 12,600 मजदूरी में बटे गए, इनमें से 7 पुरुष 3 महिलाएं और 5 लड़के हैं। ठीक है बेटा, मतलब जो इतने रुपए हैं ये इनमें बांटे गए हैं। यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के से 3 गुना अधिक प्राप्त करती है और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के से 7 गुना अधिक प्राप्त करता है, तो महिला का हिस्सा कितना है बेटा? तो ये चीज़ आपसे पूछी गई है बेटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें ये मेल हो गया, ये वुमेन हो गया बेटा। ठीक है बेटा, तो हम इसे को सॉरी बेटा कहाँ, मेल फीमेल और कितना बॉयज़ हो गया, इसका रेशो हम बनाते हैं। इसको 3 हिस्से में कर दिया। उसने क्या बोला है बेटा कि 7 पुरुष है बेटा और 5 लड़के हैं। ठीक है बेटा, और महिलाएं कितनी हैं? 3 है बेटा। ठीक है बच्चा, उसने ये बोला है। आगे उसने क्या बोला है बेटा, आगे उसने बोला है कि
प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के से तिगुना अधिक प्राप्त करती है। ठीक है, तिगुना प्राप्त करती है। इसका मतलब हुआ यदि बॉयज़ एक होगा तभी तो वुमेन उसका तिगुना प्राप्त करेगी। यही तो उसने बोला है कि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के से तिगुना अधिक प्राप्त करती है। मतलब लड़का यदि एक होगा तभी तो उसका तिगुना 3 होगा ना, 1 गुना 3 3। ठीक है, आगे पूछा है प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के से 7 गुना प्राप्त करता है। तो यहाँ पे 7 गुना कब होगा, जब यहाँ पे 7 लिखा जाएगा। तो 7 गुना 1 कितना होगा 7, तब ये 7 गुना होगा। तो इसका अनुपात कितना मिलेगा, इनकी गुना करेंगे 7 7 49 हो गया, 3 3 9 हो गया, 5 एकम 5 हो गया बेटा। ये क्या हो गया, इनका अनुपात मैंने निकाल दिया है। तो उसने क्या पूछा है, महिला का अनुपात। इसने ये जो 9 है इसका वैल्यू पूछी है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल मजदूरी कितनी है 1200 600 रुपये। ठीक है, ठीक है बच्चा। बटा कितना आएगा बेटा, बटा आएगा इन सबका जोड़ 49 + 9 + 5, 49 5 54, 54 और 9 63 गुना। अब मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे बता रही हूँ, ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को ज़रा सा। यहाँ पे ना बेटा 9 मत करके आना, ये तो दोनों का टोटल जो आपने किया है उसका है। आपसे महिलाएं कितनी हैं यहाँ पे, 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, तो गुना 3 लिखना यहाँ पे, ना कि 9 करके आना। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं बेटा। मैं आपको हमेशा एक बात बता रही हूँ, यहाँ पे 9 मत लिख के आना, क्योंकि ये तो टोटल कार्य के जो उनको मिल रहा है वो है। लेकिन पूछा क्या है, प्रत्येक महिला का हिस्सा, प्रत्येक कितनी महिलाएं कितनी है, 3 महिलाएं हैं, उन तीनों महिलाओं का हिस्सा पूछा है, तो गुना 3 होगा। तो 63 दूनी होता है 126 होता है, ये हो गया 200, 200 गुना 3 600 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको इस तरह से भी समझा देती हूँ, यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको यहाँ तक नहीं समझ आया, तो इसका सीधा तरीका होता है, आपको क्या तो टोटल राशि कितनी होगी आदमी की, मैंने आपको यहाँ पे हिस्सा निकाल दिया। जो मेल को कितना 49 रुपये मिल रहे हैं, वुमेन को 9 रुपये मिल रहे हैं, और लड़कों को कितने मिल रहे हैं 5 रुपये मिल रहे हैं। ये क्या है, ये राशि है। तो यहाँ से मैं कुल राशि निकालना चाहूँ तो कुल राशि कितनी मिलेगी बेटा, 49 प्लस का 9 प्लस का 5 बराबर कितना हो गया 63 हो गया। ठीक है बेटा, अब ये 63 की राशि कितने में बटनी है बेटा, ये बटनी है 12,600 रुपये वाली जो राशि बट रही है वो 63 रुपये में बट रही है ये सभी में। ठीक है, तो 63 में कितनी होगी 1260 होगी। महिला की पूछी है तो 3 में कितनी होगी बेटा 12,660 बटा 63, 3 में कितनी होगी 3 से गुना कर देंगे। तो अब उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कल फिर ये क्वेश्चन हम पहले यही क्वेश्चन करेंगे सोल्व। ठीक है बेटा, आगे को बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5,000 रुपये मूल्य के एक दर्जन जोड़ी है ये। ठीक है बेटा, जोड़ी पतलून पर 16% की छूट है, 21 रुपये में कितनी जोड़ी पतलून खरीदी जा सकती है। सीधी सी बात है बेटा, 5,000 रुपये की मूल्य की एक दर्जन है तो 16% की छूट दी जाती है। तो 100 में से 16 कटे 84 हो गया बटा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 84 पंजे होता है 420, ये हो गया 4200 रुपये की। इसका मतलब क्या है बेटा, जो एक दर्जन जोड़ी है वो 4200 रुपये की मिल रही है हमें 16% की छूट के बाद। मतलब 16% की छूट देने के बाद जो 5,000 की हमें 12 पतलून पड़ रही थी, अब वो 4200 रुपये की पड़ रही है बेटा। तो वो अब उसने पूछा क्या है आपसे, उसने पूछा 2100 रुपये में कितनी है। तो सीधी सी बात है, तो 4200 की पतलून 12 पड़ रही है, मतलब एक दर्जन पड़ रही है। तो एक कितने में पड़ेगी बेटा, एक पड़ेगी किस पे 12 बटे 4200 में, और आपसे पूछा क्या 2100 में कितनी पड़ेगी, तो 2100 से इसको गुना कर देती हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 21 दूनी 42 होता है, 2 छक्के 12, 6 रुपये की पड़ेगी बेटा। 6 पतलून पड़ेगी, 6 जोड़ी पतलून खरीदनी जा 6 जोड़ी पतलून खरीदी जा सकती है 2100 रुपये में। ठीक है बच्चा,
वैसे तो आप दिमाग भी लगाना चाहो तो बेटा इतना कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं थी बेटा, सच्ची बताऊँ तो। सीधी सी बात है बेटा, 12 इसको आप प्रैक्टिकल भी देखोगे ना बेटा, इतना कुछ करने की यहाँ ज़रूरत भी नहीं थी। सीधी सी बात है बेटा, 16% छूट देने पर हमें 12 पतलून 4200 रुपये की पड़ रही है। तो 6 कितनी की पड़ेगी, उसका आधा कर दो बस, 100 से उसको भाग कर दो साथ में, 42 को आधा करोगे कितना आएगा। बहुत से बच्चे ऐसे ही करेंगे, दिमाग लगाते हैं बहुत सारे बच्चे अपने, ऐसा मत करके आना, आधी मत करके आ जाना। आधे दिमाग में इतना लगाते हैं ना बच्चे, इतना दिमाग लगाएंगे ना बच्चे, इतना दिमाग लगाएंगे कि मैं पूछो मत। देखा जाए तो बेटा मेथड तो सही है आपका, यदि आप करना चाहोगे तो देखो 4200 बटा 6 से भाग करोगे, 6 छक्के 42, 600 आएगा, 100 से भाग कर देंगे 6 आ जाएगा। ये देखिए बेटा जो मैथ्स का रूल होता है ना वो इस तरह से किया जाता है, ये अपना एक्स्ट्रा दिमाग ना बेटा बिल्कुल भी मत लगाया करो, ठीक है। तो आपको एडवाइस यही देती हूँ कि बेटा चीज़ें ना बिल्कुल अपना तो बेसिक पॉइंट है ना बेटा क्लियर करो। कोई भी कॉम्पिटिटिव की आप तैयारी करो ना बेटा, उसके लिए सबसे पहले ना अपना बेसिक पॉइंट क्लियर करो बेटा, ठीक है। ये नहीं कि आपने क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चंस नहीं बेटा, बेसिक पॉइंट आपके क्लियर होंगे ना बच्चा, तो आप कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए ना, तो आप उसको आराम से कर लोगे बेटा। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास बेटा मैं यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शन पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन, जो घंटी का चिन्ह है उसको ज़रूर क्लिक कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।